बीएससी पार्ट सेकंड के प्रैक्टिकल में हमें 2 रिकॉर्ड तैयार करने होते हैं, एक मेजर रिकॉर्ड और दूसरा माइनर रिकॉर्ड। मेजर रिकॉर्ड में हम सारे स्पेसिमेंस और स्लाइड्स को पढ़ेंगे, उन्हीं का हम अध्ययन करते हैं और उन्हीं को हम रिकॉर्ड में ड्रॉ करते हैं और उनके क्लासिफिकेशन कमेंट्स उनके बारे में लिखते हैं। तो इन्वर्टिब्रेट क्लासिफिकेशन एंड स्टडी ऑफ एनिमल डाइवर्सिटी विद द हेल्प ऑफ स्पेसिमेन। सबसे पहले इन्वर्टिब्रेट एनिमल्स का जो क्लासिफिकेशन है उसमें उनको 2 भागों में बांटा गया है, लोअर इन्वर्टिब्रेट्स एंड हायर इन्वर्टिब्रेट्स। लोअर इन्वर्टिब्रेट्स, इसमें रखे गए जंतुओं के शरीर के संगठन सरल प्रकार का होता है एवं ये परिमाप में भी सामान्यतः छोटे होते हैं। ये जंतु जगत के जाति वंश वृक्ष के आधार के निकट उत्पन्न हुए हैं। इस श्रेणी में प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, प्लेटीहेल्मिंथस एवं निमेटोड संघ आते हैं, जो कि आप लोग फर्स्ट ईयर में अध्ययन कर चुके हैं। नेक्स्ट आता है हायर इन्वर्टिब्रेट्स। ये सामान्यतः परिमाप में बड़े होते हैं एवं शारीरिक संगठन में भी जटिल प्रकार के होते हैं। ये जंतु जगत के जाति वंश वृक्ष में उच्च स्थान रखते हैं। इस श्रेणी में एनेलिडा, अर्थ्रोपोडा, मोलुस्का, इकाइनोडर्मेटा व हेमिकोडेटा संघ आते हैं। यहाँ हम देखते हैं अर्थ्रोपोडा संघ का क्लासिफिकेशन और उनके जो जनरल कैरेक्टर्स हैं उसी के बारे में। अर्थ्रोपोडा संघ जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। इस संघ में 9 लाख जातियाँ ज्ञात है। जंतु जगत की 90% तक जातियाँ इसमें सम्मिलित है। वॉन सिबोल्ड ने इन जंतुओं के लिए अर्थ्रोपोडा संघ की स्थापना की। इस संघ के जंतु सभी प्रकार के आवासों जैसे जल, थल, समुद्र तथा पादपों व जंतुओं में पाए जाते हैं। इनमें कभी कभी अनिषेक जनन भी पाया जाता है, अर्थात अनिषेचित अंडे का संतति में परिवर्तित हो जाना। इस संघ में केकड़ा, झींगा, कीट, मकड़ी, बिच्छू, टिक, माइट, शतपादी, सहस्त्रपादी आदि जंतु पाए जाते हैं। जीवाश्मीय अर्थ्रोपोड ट्राइबोलाइट्स के नाम से जाने जाते हैं। शरीर द्विपार्श्वीय रूप से सममित, बायलैटरल, सिमेट्रिकल, त्रिस्तरीय एवं अंग तंत्र स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता है। सिर स्पष्ट अनेक संयुक्त खंडों से निर्मित होता है, जिस पर संयुक्त नेत्र एवं श्रृंगिकाएं जैसे संवेदांग पाए जाते हैं। संयुक्त नेत्र ओमेटेडिया नेत्रांशकों नामक अनेक समान इकाइयों से निर्मित होते हैं। प्रत्येक नेत्रांशक लेंस युक्त और प्रतिबिंब बनाने में सक्षम होता है। बाह्य रूप से विखंडित शरीर युक्त विभिन्न आकृति के अर्थ्रोपोडा पाए जाते हैं। शरीर में खंड 2 प्रकार से हो सकता है, 2 भागों में बटा शिरोवक्ष, सिर एवं धड़, और उदर, अथवा 3 भागों में बटा सिर, वक्ष एवं उदर। कुछ अथवा सभी खंडों पर संधि युक्त उपांग उपस्थित होते हैं। एनेलिडा समान आंतरिक खंडी भवन इनमें अनुपस्थित होता है। देह भित्ति में जो संरचनाएं पाई जाती हैं उनमें मोटी काइटिनी क्यूटिकल प्रोटीन एवं पॉलीसेक्राइड काइटिन की बनी होती है। लवणों, कैल्शियम फॉस्फेट एवं कार्बोनेट का जमाव इससे मौजूदगी प्रदान करता है। विकास के दौरान प्रतिबंधित वृद्धि एवं नियतकालिक पीरियोडिकली परिवर्तन, निर्मोचन, मॉल्टिंग और एक्डाइसिस कहलाता है। क्यूटिकल का प्रत्यास्थ भाग सिवनी कहलाता है। कीटों के पंख काइटिन के बने होते हैं। बाह्य कंकाल को बनाने वाली प्लेट स्क्लेराइड्स कहलाती है। एपिडर्मिस कशाभ एवं पक्षमाव रहित एक स्तरीय एपिडर्मिस में पाई जाती है। पेशियाँ गट्ठरों बंडल्स में व्यवस्थित होती हैं। पेशियाँ रेखित अथवा ऐच्छिक प्रकार की अर्थ्रोपोडा में प्रथम बार विकसित होती हैं। संधियों की उपस्थिति के कारण इनमें पेशियाँ पृथक रहती हैं। देहगुहा बॉडी कैविटी, आंतरांगों के चारों ओर उपस्थित देहगुहा जिसमें रक्त भरा होता है हीमोसिल कहलाती है। वास्तविक देहगुहा राशित होकर प्रजनन अंगों और उत्सर्जन अंगों की गुहाओं तक सीमित हो जाती है। जनोदों की देहगुहा गोनोसिल और उत्सर्जी अंगों की देहगुहा नेफ्रोसिल कहलाती है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पूर्ण एवं 3 भागों में बटी होती है। स्टोमोडियम अग्र, मिजेंट्रॉन मध्य, प्रोक्टोडियम पश्च। पाचन नाल में रेखित पेशियाँ उपस्थित, मुखांग विभिन्न कार्यों के लिए अनुकूलित। इनमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउथ पार्ट्स पाए जाते हैं, जो कि हमने थ्योरी में भी स्टडी किए हैं। काटने तथा चबाने हेतु और ये पाए जाते हैं टिड्डा, तिलचट्टा, दीमक और कैटरपिलर। भेदन तथा चूसने हेतु मच्छर और पिस्सू में। चबाने तथा लैपिंग हेतु मधुमक्खी में। स्पॉन्जी प्रकार के माउथ पार्ट्स घरेलू मक्खी और फल मक्खी में। साइफनी प्रकार तितली और मोथ। श्वसन सामान्य सतह से अथवा गिल्स द्वारा रेस्पिरेशन होता है झींगा में। वायुनलिकाएं कीट,
बुक लंग्स बिच्छू में पाए जाते हैं। बुक गिल्स किंग क्रेब्स जैसी विशिष्ट संरचनाओं द्वारा संपन्न होता है। वायुनलिकाएं ट्रेकिया ऑक्सीजन को सीधे ही कोशिकाओं तक पहुंचा देती है। परिसंचरण तंत्र खुले प्रकार का अर्थात रक्त नलिकाओं के स्थान पर हीमोसिल में बहता है। रक्त श्वेत रक्त कणिकाओं सहित रंगहीन हीमोलिम्फ कॉपर वर्णक युक्त हीमोसाइनिन झींगा में। हृदय एक पृष्ठीय धड़कने योग्य एक अथवा अधिक कोष्ठीय नलिका रूपी संरचना। उत्सर्जन अंग एंटीनरी या मैक्सिलरी अथवा ग्रीन ग्रंथियां ये पाई जाती हैं क्रस्टेशिया जो कि सीधी बाहर खुलती हैं। कोक्सल ग्रंथियां बिच्छू में। मालपीजी नलिकाएं ये खुलती हैं आंत्र में। जलीय जंतु में उत्सर्जित पदार्थ अमोनिया के रूप में और स्थलीय जंतुओं में यूरिक अम्ल के रूप में पाया जाता है। तंत्रिका तंत्र यह एक दोहरे ठोस मध्य अधरीय तंत्रिका रज्जुओं प्रत्येक खंड पर एक जोड़ी गुच्छक गैंग्लिया उपस्थित एवं परिधीय वलय से बना होता है। लिंग पृथक पृथक निषेचन आंतरिक किंतु कुछ जलीय जीवों में बाह्य प्रकार का होता है। जनोदों में नलिकाएं उपस्थित लार्वा अवस्था में कायांतरण पाया जाता है। लैंगिक द्विरूपता पाई जा सकती है। अधिकांशतः अंडज जबकि कुछ जंतु जरायुज। क्यूटिकल उपांगों एवं पंखों की उपस्थिति के कारण अर्थ्रोपोडा संघ के जंतु अकशेरुकियों में सर्वाधिक सफल स्थलीय प्राणी माने जाते हैं। अब हम इसके कुछ यूनिक फीचर्स देख लेते हैं अर्थ्रोपोडा संघ के, जिनको आप आराम से प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में मेंशन कर सकते हैं। संधियुक्त उपांग विभिन्न कार्यों हेतु रूपांतरित काइटिनी प्लेट से निर्मित संधियुक्त बाह्य मजबूत कंकाल। बहुसंख्यक जीवों में श्वसन हेतु वायुनलिकाएं उपस्थित। संयुक्त नेत्र उपस्थित। उत्सर्जन हेतु मेल्पी नलिकाएं उपस्थित। अधिकांश कीटों में उड़ने की क्षमता। विशिष्ट भागों की गति हेतु रेखित पेशियां गट्ठर के रूप में व्यवस्थित। थैंक यू।